बड़े भैया हिंदी कहानी भाग 2। काजल ने अनिकेत को देखा तो पास आ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बड़े भैया ने डांट कर कहा, सिमी तू अंदर जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। रात्रि के 11 बजे होंगे। बड़े भैया टीवी पर एक रोचक धारावाहिक देख रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर घंटी तो बजी ही, साथ ही कोई धड़ाधड़ बड़बड़ा भी रहा था। बड़े भैया को दहशत हुई कि कहीं कोई लुटेरा या आतंकवादी तो नहीं। धीरे धीरे सोचते हुए दरवाजे तक आए। दरवाजे में लगे शीशे में झांक कर देखा, पर अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आया। कौन है? उन्होंने धमकाते हुए पूछा। मैं हूँ, एक मिमियाता स्वर आया। दरवाज़ा खोलिए। आवाज़ कुछ परिचित सी लगी, पर धोखा भी तो हो सकता है। सोचकर बड़े भैया ने कड़क कर पूछा, मैं कौन? सिमी। लगा कि आवाज़ में जान ही नहीं थी। बड़े भैया प्यार से उसे सिमी बुलाते थे। बड़े भैया ने झट से दरवाज़ा खोला। काजल हाथ में एक छोटा सूटकेस लिए खड़ी थी, ठीक किसी फिल्मी नायिका की तरह। पहले तो बड़े भैया की छाती से चिपट कर रोई और फिर सीधे अपने कमरे में चली गई। बड़े भैया ने कुछ नहीं कहा, केवल गंभीरता से सोचते रहे कि सुबह होने पर ही पूछेंगे। वैसे पूछने की आवश्यकता भी क्या है? सवेरे वे अखबार पढ़ रहे थे। काजल सामने बैठी बेचैनी से प्याले प्लेट इधर उधर करते हुए सोच रही थी कि ये बड़े भैया है कैसे। कोई चिंता ही नहीं। अंत में जब सब्र का बांध टूट गया तो उसने भैया के हाथों से अखबार छीनते हुए कहा, पूछोगे नहीं मैं क्यों आई हूँ? शरारत भरी मुस्कुराहट से उन्होंने कहा, पूछने की क्या ज़रूरत है? पति पत्नी में तकरार तो होती ही रहती है, सब ठीक हो जाएगा। काजल ने क्रोध से कहा, यह तकरार नहीं है बड़े भैया, मैं वह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। बड़े भैया ने हंसकर कहा, शाबाश बेटी, यह तूने बड़ा अच्छा किया। इस घर में तेरी बड़ी कमी महसूस होती थी। आज लौकी के कोफ्ते बनाना, बहुत दिन हो गए खाए हुए। बड़े भैया आप इसे मजाक समझ रहे हैं? काजल ने क्रोध से पूछा। उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया, जिंदगी में ऐसे फैसले कभी मजाक नहीं होते। तूने स्वयं शादी का फैसला किया, मैंने मान लिया। अब तू हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई है, यह भी मान लिया। तू चिंता मत कर, यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। एक बार भी तो नहीं पूछा कि झगड़ा क्यों हुआ, मानो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। काजल तो सब कुछ उगलना चाहती थी। कब तक चुप बैठी रहेगी? अचानक वह सिसकने लगी। रोते रोते बोली, बड़े भैया उन्हें बहू नहीं, एक नौकरानी चाहिए। दिन भर घर में चक्की की तरह पीसती रहती हूँ, पर किसी को मेरी परवाह नहीं। किसी से क्या मतलब? भैया ने अनजान बनते हुए पूछा। कहा न, किसी को भी नहीं, काजल ने चिढ़कर कहा। पर तू कॉलेज पढ़ाने तो अब भी जाती है ना? बड़े भैया ने पूछा। सो तो जाती हूँ, काजल ने कहा, पर मेरे पीछे कोई भी काम नहीं करता। सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। तो तू नौकरी छोड़ दे, बड़े भैया ने सलाह दी। रुपया जो कमा कर लाती हूँ, रुपया भी तो चाहिए उन्हें, काजल ने तड़क कर कहा। और अनिकेत का क्या कहना है? पहले तो मेरी ओर से कुछ बोलते भी थे, पर अब माता पिता और बहन के दबाव में उन्होंने भी साथ देना छोड़ दिया है। कहते हैं कि मैं ही परिवार में मिलजुल कर नहीं रहती। अब आप ही बताइए कि क्या मेरी अपनी कोई शख्सियत नहीं है? मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है? क्या मुझे अपनी तरह से जीने का अधिकार नहीं है? वह एक ही सांस में कह गई सब कुछ। गंभीरता से विचार करते हुए बड़े भैया ने कहा, यह बात तो ठीक है, अगर इंसान अपनी पहचान ही भूल जाए तो पढ़ाई लिखाई का क्या लाभ? सच ही तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अच्छा किया जो तू वह घर छोड़कर चली आई, हमेशा हमेशा के लिए। काजल को समझ न आया कि बड़े भैया ताना दे रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। अक्सर ऐसी ही दोहरी बात करते हैं, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? काजल ने उलझन में पड़कर पूछा।
करना क्या है, आराम से यहाँ रह और चैन की बांसुरी बजा। हाँ, कॉलेज जाना मत छोड़ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, भैया ने समझाते हुए कहा। और फिर कुछ मुस्कुराते हुए बोले, अब कुछ नाश्ता वाश्ता भी मिलेगा। काजल के तने हुए चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। बड़े भैया कभी नहीं बदलेंगे। 7 दिन हो गए। काजल के खिले हुए मुखड़े पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थी। बड़े भैया के समर्थन और आश्रय प्रदान से उसे बड़ी तसल्ली हुई थी। पहले तो यही सोचा था कि देखते ही वे डांटेंगे और फटकार लगाएंगे, बुरा भला कहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर बड़े भैया को छोड़कर उसका था ही कौन? क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही है, बड़े भैया ने पूछा। कुछ तो नहीं, काजल ने कहा। कुछ तो है, वे मुस्कुराए। काजल ने झिझकते हुए कहा, आप वहाँ कहलवा दीजिए कि मैं यहाँ हूँ और बड़े आराम से हूँ। उन्होंने जोड़ते हुए कहा, मैं क्यों कहूँ ऐसा, पर लगता है तेरे दिल में अनिकेत के लिए कुछ जगह है, इसीलिए परेशान है। काजल ने झल्ला कर कहा, मुझे कोई परवाह नहीं उन लोगों की, क्या उनको मेरी परवाह है? इसीलिए तो कहता हूँ, बड़े भैया ने हंसकर कहा। जब एक बार फैसला घर छोड़ने का कर लिया तो अब उसी पर अटल रहे। काजल चुप हो गई। इतवार का दिन था। छुट्टी के हिसाब से सब काम धीरे धीरे हो रहा था। घंटी बजी तब काजल अपने कमरे में थी। महरी के सिवा कौन होगा, वह भी तो आराम से आएगी। बड़े भैया ने धीरे धीरे उठकर दरवाज़ा खोला। तुम? बड़े भैया ने चौंक कर पूछा। यहाँ क्यों आए हो? काजल से मिलने आया हूँ, अनिकेत ने झेंपते हुए कहा। वह तुमसे नहीं मिलना चाहती, कहकर उन्होंने तड़ाक से दरवाज़ा बंद करने की नाकामयाब कोशिश की। बड़े भैया, अनिकेत ने बड़े सम्मान से कहा, आपसे तो बात कर सकता हूँ, या आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे? भैया ने सोचते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, पर याद रखना, मुझे तुम मूर्ख मत समझना। अनिकेत ने झुककर उनके घुटने छूते हुए कहा, ऐसी जुर्रत कर सकता हूँ क्या? ठीक है, अंदर आ जाओ। काजल ने अनिकेत को देखा तो पास आ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बड़े भैया ने डांट कर कहा, सिमी, तू अंदर जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। काजल सहम कर अंदर चली गई। चाय मेज पर रखी थी। बड़ी भैया ने चाय का प्याला भरकर अनिकेत की ओर बढ़ाया। यहाँ क्यों आए हो? बड़े भैया ने तीखे स्वर में प्रश्न किया। मैं काजल को लेने आया हूँ। वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, बड़े भैया ने दृढ़ स्वर में कहा। वह तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई है, यहाँ उसे कोई तकलीफ नहीं है, अनिकेत ने झिझकते हुए कहा। दरअसल कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं उसे दूर करने आया हूँ। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? बड़े भैया ने क्रोध से कहा। क्या तुम उसे एक नौकरानी की तरह नहीं रखते? जब तुम उसे बाहर काम करने के लिए भेजते हो तो क्या तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का यह कर्तव्य नहीं कि घर के कार्यों में उसका हाथ बटाए? अगर आगे की कहानी जानने के लिए उत्सुक है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो कहानी को शेयर करें, लाइक करें।